हथकड़ी बेड़ियां छूट गई, कपाट खुल गए और भगवान शेष जी फण का छाता लगा के चल रहे हैं कि ठाकुर जी पर वर्षा की बूंद न हो। और आगे सिंह गर्जना से भगवान नरसिंह जी चल रहे। भगवान का जो नरसिंह अवतार है वो आगे गर्जना करते हुए, कोई भी स्पर्श न कर सके वसुदेव जी को, क्योंकि यदि भगवान की रक्षा का भाव आपके अंदर है ना, तो रक्षा तो वही तो करेगा। अच्छा, जैसे श्री कृष्ण बाल गोविंद की रक्षा कर रहे हैं, गोपीजन तो कैसे कर रहे हैं? कृष्ण नाम से ही तो कर रहे हैं। शेष जी कौन है? भगवान ही तो है। भगवान शेष जी ऐसे फड़के हुए चल रहे हैं। अब जाके के आगे देखा तो अपार यमुना जल राशि। वसुदेव जी को लगा कि अब रात्रि में घोर अंधकार, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो लाला के श्री अंग की चमक से ही दिखाई दे रहा है। इंद्रनील मणि है ना लाला, तो उन्हीं की चमक से दिखाई दे रहा है। ऐसे काली अंधियार, वो मतलब अगर अंधकार में ही रात्रि है और मेघ ना हो तो तारागणों का कुछ प्रकाश रहता है, लेकिन मेघ छाया हुआ है और ऊपर से वर्षा हो रही है। यमुना जी में श्री वसुदेव जी प्रवेश करते हैं तो यमुना जी उफान भरती है। वसुदेव जी ने कहा कुछ भी हो, प्राणों की बाजी लगा करके नंद भवन तक लाला को तो पहुंचाना है। और लाला को ऊपर उठाते जाते हैं। यमुना जी सोचती हैं कि अब हमारे प्रीतम हमारे पास से जा रहे हो, इनके चरण स्पर्श न कर पावे। यमुना जी और उफान भरती हैं। तब फिर लाल जी ने सोचा कि जब यहां तक जल आ गया कि मतलब यमुना जी मानेंगे नहीं, वो वसुदेव जी भी नहीं मानेंगे, तो यद्यपि बहुत छोटे हैं ऊपर, वो धीरे से अपना श्री चरण, अब अगर वो चरण बढ़ाना चाहते हैं तो बलि के यहां से बढ़ा दिया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो उनकी बात यमुना जी ने जे ही चरण स्पर्श किया ये ही यहां तक आ। वसुदेव जी को लगा कि ये क्या जादू हो गया कि इतनी बाढ़ी हुई यमुना जी। बस यमुना जी को पार करके गए तो जैसे यहां सब पहरेदार सोए हुए थे, ऐसे पूरे नंद भवन में, नंद ग्राम में सब सोए, कोई भी नहीं जगह था। सब योग माया के वशीभूत सो रहे थे। और खास गुप्त बात जिसे बाहर के लोग नहीं जानते, यशोदा जी के भी लाला हुआ था। ये जो लाला हुआ देवकी के, ये चतुर्भुज नारायण श्री हरि, जिनको भगवान विष्णु का अंश कहा गया शास्त्रों में, और ये जो लाला है ये निकुंज से आए हुए हैं। आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। रात्रि का समय है, योग माया ने सबकी बुद्धि को ढक लिया है, अर्थात सब सुसुप्ति अवस्था में। यशोदा मैया भी, कोई नहीं, दासी यशोदा में सब खग मृग पशु पंछी सब, किसी को पता नहीं कि वसुदेव जी आए हैं। और जे ही गए तो वसुदेव जी को, तो ऐसे वो वसुदेव जी लाला को यशोदा जी के बगल में सुला रहे, ऐसे थोड़ी सुला रहे, ऐसे कि कोई देख तो नहीं रहा है। और वो लाला के ऊपर लाला समा गया। इसलिए दो लाला के चरित्र हैं अपने ब्रज में। एक है ऐश्वर्य लाला जो कभी अघासुर मारता है कभी बकासुर मारता है, वो चतुर्भुज नारायण। और एक है रास विलास और माखन मिश्री, ये हमारे लाला है। आज दोनों लाला यशोदा जी के बगल में एक होकर के शयन कर रहे, और सुबह फिर दासी सूचना देती, वो जगती लाला हुआ। वो आगे का शेष प्रसंग कल चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।